सुप्रीम कोर्ट का एक नया जजमेंट। महिला के पेट में पल रहे बच्चे को गिराना क्या महिला का अधिकार है या नहीं है। अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया है दिसंबर 2022 में, और वो जजमेंट जो है उसमें DY चंद्रचूड़ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या क्या कमेंट दिए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और कब ये जो है पेट में पल रहे जो बच्चे को गिराना और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, जिसके साथ संबंध बनाता है, वो रेप कहलाएगा। उसके साथ संबंध बनाने वाला, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने वाला व्यक्ति जो रेपिस्ट कब कहलाएगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में। आज सुप्रीम कोर्ट के अपडेट्स हमेशा नए नए आते रहते हैं, और साथ ही हमारे चैनल पर भी आप सबों को कोर्ट जजमेंट के बारे में लीगल राइट्स, अपडेट, न्यूज सब मिलते रहते हैं। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अपडेट्स के लिए। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसके बारे में, और हम बताएंगे आप सबों को कि एबॉर्शन कराना महिला का राइट्स है या नहीं है। एक बहुत ही बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था मैरिड वुमेन और अनमैरिड वुमेन के बीच में, जिस डिस्क्रिमिनेशन को DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसको खत्म कर दिया। कैसे, आइए जानते हैं। When it is not a crime to have an abortion, तो ये क्राइम आप सभी लोग जानते हैं कि पेट में पल रहे बच्चे को अगर गिराना चाहते हैं, एबॉर्शन कराना चाहते हैं, हिंदी में कहते हैं गर्भपात कराना चाहते हैं, तो एक अपराध माना जाता है। ओके, तो अब हम आप सबको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इन सितंबर 2022 का जो ये जजमेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जो कि आम नागरिक पर, हम जैसे सिविलियन जो हैं उस पर इंपैक्ट पड़ता है। बात करेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द कंसेप्ट ऑफ मैरिटल रेप। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहली बार जो है फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया मैरिटल रेप के बारे में। उन्होंने कहा कि अगर महिला के जो कंसेंट है, महिला के कंसेंट के बिना वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वे मैरिटल रेप में आएगा। मतलब कि अगर महिला का, मान लीजिए एक पुरुष एक महिला है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड का जो है मन है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का, बट वुमेन का मन नहीं है, तो ऐसे स्थिति में जो मैन है वो अपने वाइफ के साथ जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है, तो ये एक रेपिस्ट माना जाएगा। और उस पेट में पल रहे बच्चे को गिराने का राइट्स दिया गया है। किसको? वो जो वुमेन है, वुमेन के पास ये राइट्स है कि वो प्रेगनेंसी का राइट्स है, वो प्रेगनेंसी कर भी सकती है या नहीं हो सकती है। आइए हम बात करते हैं डिटेल में। तो दिस केस इज रिलेटेड टू दी एबॉर्शन एंड एबॉर्शन ऑफ अ वुमेन। तो ये जो केस है एबॉर्शन को लेकर है, ऐसा है, ठीक है, जहां पर इस केस में ये हुआ था कि अ सिंगल वुमेन साउट परमिशन टू terminate her 20 and 24 week old unwanted pregnancy। तो वुमेन जो है इसमें क्या करती है, सिंगल वुमेन जो डिमांड करती है, इसको मांग है कि परमिशन मांगती कोर्ट से क्या चीज का, बच्चे एबॉर्शन कराने का, क्योंकि उसके पेट में पल रहे जो बच्चे जो था वो 20 और 24 मंथ का था, और वो जो है अनवांटेड प्रेगनेंट था, तो वो प्रेगनेंसी को नहीं चाहती थी। जैसे कि कोई भी वुमेन का रेप होता है तो जो स्पर्म है वो स्पर्म जो है वो क्या करता, वो जो है महिला के वेजिना में जाता है, उसके बाद जो है वो बच्चे का भ्रूण का निर्माण होता है और वो बच्चा बनता है। तो उसके पेट में जो बच्चे होते हैं ऐसा जो वो नहीं चाहती है, तो वो उसको एबॉर्शन करा सकती है। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि रेपिस्ट जो है रेप करने के बाद उसका जो स्पर्म होता है वहां पे होता है, तो बच्चा होता है, तो उस बच्चे को वो क्या कर सकती है, एबॉर्शन करा सकती है, क्योंकि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, ठीक है ना। इनफैक्ट इसमें जो है, और ये जो राइट्स है ये राइट्स जो है दिया गया कहाँ, अंडर दी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 2005 का एक्ट है, ठीक है। शायद मे भी हम भूल रहे हैं 2005 का, क्लियर नहीं हो, लेकिन मे भी हमको लग रहा है 2005 का है, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। ओके, तो ये जो है इसमें ये कहा गया, और इसमें एक बहुत ही बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। इसमें ये बोला गया था कि द मैरिड वुमेन, ठीक है, द मैरिड वुमेन यहाँ पे लिखने छोड़ दिए, ठीक है, मैरिड वुमेन हैज अ राइट टू एबॉर्शन। ओनली जो मैरिड वुमेन है वही इसका राइट है, किसका, एबॉर्शन कराने का, बच्चे को एबॉर्शन कराने का, गिराने का। ओके, वो राइट था, और ये राइट जो है, बट अनमैरिड वुमेन
वुमेन डोंट। तो अनमेरिड वुमेन जो है उसके पास राइट नहीं था बच्चे को एबॉर्शन कराने का। लेकिन जब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट डी.वाई. चंद्रचूड़ की जो बेंच है वहां पर गया तो सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने क्या कहा इस केस में, जरा सुनिएगा बच्चे, क्योंकि इसमें साथ में केस लो भी आपको बताएंगे, केस बताएंगे आप लोग को, ठीक है, जो सच में क्या बात सिद्ध करता है। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन इन abortion on the basis of whether the woman is married and unmarried। तो नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि वुमेन के जो हेल्थ है उसका राइट्स है उसका इस बेसिस पर है, उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि मैरिड है या अनमैरिड है। अगर क्योंकि जो रेप होता है ये नहीं देखता है व्यक्ति वुमेन है वो मैरिड है अनमैरिड है, दोनों के साथ हो सकता है ना। तो ये एबॉर्शन कराने का राइट्स जो है वो दोनों को होना चाहिए। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ये कहा कि वुमेन बिकम प्रेगनेंसी विदाउट हर कंसेंट, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रेप। ठीक है, तो देखिए, तो ये कहा गया कि वुमेन के बिना, देखिए, वुमेन बिकम प्रेगनेंसी विदाउट कंसेंट ऑफ हर कंसेंट। अगर वुमेन जो है बिना कंसेंट के, बिना सहमति के, बिना अपने इच्छा के अगर वो प्रेग्नेंट होती है, किससे, जो मैन होती है उससे प्रेग्नेंट होती है, तो वो क्या माना जाएगा, इट शुड बी कंसिडर एज रेप माना जाएगा। मतलब अगर बिना, ठीक है, ये क्या बोलता है, रेप माना जाएगा अगर उसके साथ आप सेक्स कर लोगे, चाहे वो हस्बैंड है चाहे कोई भी है ऐसा। ठीक है, तो यहां पर ये बोला गया कि ये जो है रेप माना जाएगा विदाउट कंसेंट अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो ऐसा। ओके, तो उसमें ये हो गया। और ये जो है अंडर कौन सा एक्ट, अंडर दी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट जो है उसके अंदर। तो ऑन दिस बेसिस इस बेसिस पर जो है सी वुड हैव द राइट टू एबॉर्शन। तो इस बेसिस पर उनके पास राइट है। क्यों, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है किसी और का बच्चा है जो कि साथ रेप हो गया था, तो वो अपने पेट में बच्चा क्यों पाल के चले। ठीक है, तो उसके पास ऑप्शन होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। जो जजमेंट है 2022 का जजमेंट है और रिसेंट जजमेंट है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इन दोबस वर्सेस जैक्सन वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस केस में ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, 2022 का केस है, इसमें ये बोला कि विच गारंटी अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एबॉर्शन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये में इस केस में ये बोला गया कि एबॉर्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट है। और इसी केस को जब ये 1973 में ये केस जब आया हुआ था, रियो वर्सेस एंड वुड। ठीक है, तो इस केस में भी जो है ये माना गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से क्या, राइट टू एबॉर्शन। इस केस पर ये सर्कमस्टांसेस है, ये एक ऐसी स्थिति है जहां पे एबॉर्शन करा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप कभी भी एबॉर्शन करा सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने कवर किया, आप लोगों को बताया कि वुमेन जो है अपने वुमेन के पास राइट से, और वुमेन चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड जो है दोनों है वो एबॉर्शन करा सकती है। किस सर्कमस्टांसेस में, वैसे स्थिति में जब वो जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, अनवांटेड ये वर्ड याद रखिएगा, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो एबॉर्शन करा सकती है बच्चे का। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, नया जजमेंट आपको शेयर में किया इस वीडियो में। ओके, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, तो चलिए माय डियर्स, आप सबों को मैं इतना ही आज के लिए। ठीक है, अगले दिन एक नया जजमेंट, एक नया नॉलेज, एक नए एनर्जी के साथ आएंगे और आप लोगों को नए नॉलेज शेयर के नए चीज बताएंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।